और सीधे चलेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल में पुलिस अस्पताल का लोकार्पण किया जा रहा है। जनसेवा पुलिस के ध्येय वाक्य को सदैव समाज में एक विशेष आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। आज के इस पुलिस अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर डीजीपी सुधीर सक्सेना जी और एसीएस मिश्रा जी, मकवाना जी, उपेन्द्र जैन जी, पूरे मंच के लिए एक बार आप अभिनंदन कर दें पूरे मंच का। आज एक ऐसी खास करके सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा भगवान करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन जब काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं का, जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी, मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूंगा, केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए, तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, ये पुलिस ही कर सकती है। ये अनुशासन की मिसाल रहती है, जो ड्यूटी मिल जाए। पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके हैं, इतनी दक्षता से काम करना सिखाते हैं। जब ये बात चली, मैंने शुरू में बात इसलिए निकाली कि आमतौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। स्वाभाविक रूप से जब आप इतनी सजगता से आप काम करते हो तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर हमारा और विशेष स्नेह भी आता है, आदर भी मिलता है। और आदर के एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले के कोविड के कठिन काल को अभी आपने कुछ प्रमाण पत्र दिलवाए। वास्तव में पूरा देश, दुनिया, समाज सब डरे हुए थे। सबकी इस कोविड के काल में बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो एलोपैथिक के बड़े स्वनाम धन्य डॉक्टर थे, जिनने अपनी इस चिकित्सा के बलबूते पर अपनी साख बनाई, धाग बने, लेकिन उम्र के बदलते दौर में और इस बीमारी की भयावहता के कारण से उन्होंने भी अपने क्लिनिक बंद करने का बोर्ड लगा दिया। वो मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में सड़क पर सबकी जान बचाने के लिए अगर कोई खड़े थे तो हमारे पुलिसकर्मी खड़े थे, हमारे अधिकारी खड़े, स्वच्छता कर्मी खड़े थे, जो जीवन के लिए जरूरी वो लोग खड़े थे। लेकिन ऐसे कठिन चुनौती के काल में भी हमारे कई पुलिस अधिकारी, पुलिस मित्र काल के प्रवाह में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके निकल गए। लेकिन उन्होंने वास्तव में देशभक्ति, जनसेवा के इस घोषित वाक्य के सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं। इस चराचर जगत में कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पैदा कर दे। यही तो कर्मवाद का सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उस कर्म के सिद्धांत के आधार पर उसको सफल सिद्ध करें। और ये मौके हमको ऐसे ही मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि ये वाकई एक उलझन की बात थी, हॉस्पिटल का संचालन कौन करे, ये एक टेक्निकल मामला था।
आपके डीजी साहब को भी बधाई देता हूं, सुधीर सक्सेना जी को, जो इस बात के लिए लगातार मेरे पे आग्रह कर रहे थे कि साहब ये हॉस्पिटल पुलिस कैंपस में बना है, पुलिस की व्यवस्था के लिए बना है, इसका संचालन पुलिस के माध्यम से कराओ, भले ही लाओ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम डेपुटेशन पे ले लेंगे, लेकिन संचालन करेंगे तो यहाँ की सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए, अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े, क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन पे बुला करके, ये जो एक अपना मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आपने 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कर, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।